नमस्कार। इन्वेस्टिंग आइडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के ऊपर में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस कंपनी के ऊपर में हम बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन मेरे साइड से नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, इंडियन रेलवे फाइनेंस का क्या काम है। इंडियन रेलवे फाइनेंस का ये काम है कि इंडियन रेलवे के पास जितने भी कंपनी आप दिख पा रहे हैं स्क्रीन में, उन सभी को कहीं ना कहीं से ऑर्डर मिलता है, तो उनको फाइनेंस का सपोर्ट करती है ये कंपनी आईआरएफसी। फाइनेंस का सपोर्ट का मतलब ये है, जैसे कि आपको कुछ ऑर्डर मिला है तो उसके लिए आपको काम करना है, वो ऑर्डर को सक्सेस करना है, तो कंपनी अपने फाइनेंस के लिए आईआरएफसी के पास नॉक जाता है। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ में जितने भी आप नाम दिख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी है कंटेनर, जुपिटर, इंडियन रेलवे कैटरिंग, बहुत सारे कंपनी है, और इनमें से कुछ कंपनी ऐसे भी है जो इंडिया में तो काम करते हैं, साथ में फॉरेन कंट्री में भी काम करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए बांग्लादेश है, या फिर नेपाल है, श्रीलंका है, इनमें भी रेल का जितने भी काम होता है, तो ये कुछ कंपनी है, इंडियन कंपनी, ये जाके वहाँ पे काम करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कहीं में भी काम करो, इंडिया में करो, फॉरेन कंट्री में करो, कहीं में भी करो, तो आपको फाइनेंस का दरकार होता है। तो फाइनेंस सिर्फ एक ही कंपनी प्रोवाइड करता है, जो कि आईआरएफसी। और आईआरएफसी का फ्यूचर में ऐसा भी बोला गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लाएंगे, जिस तरह से अभी सिर्फ आपका रेलवे के जितने भी कंपनी उनको फाइनेंस करती है, ये फ्यूचर में अपना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए ये अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद बाहर के भी जितने भी सेक्टर है, जितने भी लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, अदर कंपनी हो गया, उनको भी ये फाइनेंस का सपोर्ट करेंगे। और अब आप एक बात समझने का कोशिश करो। आप यहाँ पे मान लीजिए एक आरवीएनएल को कुछ ऑर्डर मिल गया, मान लीजिए एक इरकॉन को कुछ ऑर्डर मिल गया, मान लीजिए कुछ रेल टीटागढ़ को एक ऑर्डर मिल गया, तो उसके लिए जब भी फाइनेंस का दरकार होगा तो एक ही कंपनी फाइनेंस करेगी है, जिसका नाम है आईआरएफसी। तो इस हिसाब से देखिए 10 से 15 कंपनी है, लेकिन इनको फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली एक ही कंपनी है, तो ये मोनोपोली हो जाता है। और फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आज के डेट में ये ट्रेड कर रहा है आपका 187 के 187 कुछ पैसे चल रहा है। मुझे लगता है आने वाला दिन में ये अगर ऐसे ही इतना बहुत सारे कंपनी को जिस तरह से ऑर्डर मिल रहा है, इस तरह से चलते रहा, तो ये कंपनी बहुत आगे बढ़ सकता है। फ्यूचर में इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ सकता है। जितना इस कंपनी को नए नए जैसे जितने भी रेल विकास निगम हो गया, इरकॉन हो गया, इनको जितना काम मिलते रहेगा, जितना भी इनको ऑर्डर मिलते रहेगा, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए आपको फाइनेंस का दरकार होगा, और फाइनेंस आपको यही कंपनी प्रोवाइड करता है आईआरएफसी। जितना फाइनेंस इनके पास से जाएगा इस कंपनी में, तो इतना इनको भी बेनिफिट होगा आईआरएफसी को, जितना भी ऑर्डर मिल जाए। तो ऐसे कंपनी में मतलब इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर होता है। लेकिन जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उनसे आप डिस्कशन कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए इस टॉपिक के ऊपर में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईआरएफसी एक ऐसा शेयर है जिसको आपको रेगुलरली आपको एक डिविडेंड देती रहती है। ईयरली कम से कम 2-3 बार आपको डिविडेंड मिल जाती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट किया जाए कि गवर्नमेंट का स्टेक अभी भी इसमें 85 का है। ये कभी भी ओएफएस आ सकता है, तो ओएफएस आने से अपना लगभग आपका 10% का बेच सकते हैं, तो लगभग 75 में लाना पड़ेगा, तो वो भी एक डर बना रहता है। ओवरऑल कंपनी मुझे अभी भी याद है 21 ना 22 रुपये में शुरू हुआ था। आज के डेट में आप देखिए 187 200 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी बहुत अच्छा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने का चांसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए, इंडिया से एक यूरोप कॉरिडोर बनने वाला है। अगर वो कॉरिडोर अगर जब भी बनने का अगर मतलब कुछ चांसेस क्रिएट होता है, तो इस कंपनी आरवीएनएल हो गया, बहुत सारी कंपनी है जो उनको काम मिलने का चांसेस है। अगर इनको चांस मिलता है तो अच्छा हो सकता है।